वेलकम स्टूडेंट्स टू यंग माइंड्स केमिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल। उम्मीद कर रहे हो कि जितने भी वीडियोस मैं पोस्ट कर रहा हूँ आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। तो आज जो हम लोग लेक्चर 3 यूज करने वाले हैं, सोल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का लेक्चर नंबर 3 ये हम लोग शूट कर रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये सोल्यूशन चैप्टर का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड मिक्सचर, यानी कि राउल्ट नियम वाष्प द्रव मिश्रण के लिए। तो यहाँ पर एक आप शब्द देख रहे हैं, वोलेटाइल लिक्विड, यानी कि वाष्प द्रव। इसका मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है आपका, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब ऐसा द्रव या ऐसा लिक्विड जो गैस में परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे कि आप अगर आप बोलते हैं H2O, यानी कि पानी आप देखिए कि रखे रखिए आपका क्या होता है, वो वाष्प बनने लगता है। आप देखे होंगे रखा है बोतल, ऊपर में आप देखिएगा कि बोतल के नेक पर यहाँ पर आपका टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आपको नजर आता है ना। इसका मतलब है कि वो रूम टेम्परेचर के साथ वो भाप या वाष्प बनने लगता है। तो वैसे लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहते हैं उसे वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, तो वोलेटाइल लिक्विड के लिए राउल्ट्स लॉ क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, नॉन वोलेटाइल के लिए भी, लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं वोलेटाइल लिक्विड के लिए। ठीक है, तो वोलेटाइल लिक्विड क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। वाटर हो सकता है आपका, मिथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, टोल्यूइन हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा ये लॉ क्या बताता है। यह लॉ बताता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जो भी पार्शियल प्रेशर है वो उसका मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये आपका राउल्ट नियम कहता है। एक बार हिंदी में, इसके अनुसार वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो जो यह नियम कहा है उसे हम लोग न्यूमेरिकल में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आइए देखते हैं। देखिएगा, अगर पहला कंपोनेंट यानी कि या सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, पहला कंपोनेंट इसका बोला जा रहा है, उसका जो आंशिक दाब है P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1, यानी कि मोल फ्रैक्शन 1। ठीक है, वेयर, और यहाँ हम देखते हैं जब प्रोपोर्शन को हटाएंगे, यानी कि P1 इक्वल टू P1 नॉट Chi1। तो P1 नॉट क्या है यहाँ पर? वेयर P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एट द सेम टेम्परेचर। तो शुद्ध जो आपका शुद्ध घटक रहेगा या शुद्ध वाष्प दाब जो रहेगा वो P1 नॉट से दर्शाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। आप कंपोनेंट 2 के लिए भी सेम करेंगे कि P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi2 और P2 इक्वल टू P2 नॉट इंटू Chi2। तो ये हो जाता है आपका कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के लिए। ठीक है, तो आप क्लास 11 में एक लॉ पढ़े होंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यह लॉ में क्या कहा गया था? इस लॉ में कहा गया था कि जितने भी पार्शियल प्रेशर है कंटेनेंट में, जितने भी गैस उपलब्ध है, वो जितने भी गैस है तो वो जो है अगर आपस में रिएक्ट वगैरह नहीं करते हैं तो वो उसका जो भी अपना रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल फोर्सेस रहेगा, इंडिविजुअल यानी कि बोल सकते हैं कि अपना अपना जो इसका बल रहेगा या अपना अपना प्रेशर रहेगा, तो सभी को जोड़कर एक कुल प्रेशर आता है, जिसको हम लोग टोटल प्रेशर कहते हैं, है ना। यानी कि सभी इंडिविजुअल प्रेशर को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो यही आपका डाल्टन लॉ कहता है। क्या कहता है? द टोटल प्रेशर या पी टोटल ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड इज गिवन एज। ठीक है, यही बात आपको हमने समझाया अभी। ठीक है, तो देखिएगा P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाता है, क्योंकि हम लोग दो ही पार्शियल प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। एक वोलेटाइल लिक्विड जिसमें हम लोग मिलाए हैं, दो चीज़ को मिलाए हैं, एक 1 को और 2 को। तो एक 1 का प्रेशर और 2 का पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देते हैं तो P2 हम लोग को आ जाता है। तो P1 अभी हम लोग देख चुके हैं ऊपर में कि P1 इक्वल टू क्या था आपका, P1 नॉट Chi1, है ना। और P2 क्या था आपका, P2 नॉट Chi2। तो इस यही सूत्र, यही जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बैठाने पर, यहाँ देखिए P1 प्लस P2 है, यही यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला बैठा दिए हैं। तो क्या हो जाता है, Chi1 P1 नॉट प्लस Chi2 P2 नॉट। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 1 माइनस Chi2, Chi1 की जगह पे लिखा हुआ है 1 माइनस Chi2। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं कि सम ऑफ 2 मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है आपका, 1 हो जाता है। तो मान लीजिए आप Chi1 है तो Chi1 की जगह पर क्या लिख दिए हम लोग, 1 माइनस Chi2। तो यहाँ से वो आ गया डिराइवेशन। ठीक है, तो उसके बाद क्या किए हम लोग,
उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं और यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि chi2 को कॉमन ले लिए हैं। chi2 को कॉमन लेने के बाद आपका ये डायरेक्ट सूत्र आपका आ जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है कि P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू chi2। तो यहाँ जितना भी नॉट वाला है तो वो शुद्ध वाष्प दाब है, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट है। और सिर्फ एक ही मोल फ्रैक्शन से हम लोग काम चल जाएगा chi2 से, है ना, जनरली सॉल्यूट का लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा रॉल्स लॉ का। चलिए ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं हम लोग। एट इक्विलिब्रियम इन वेपर प्रेशर या साम्य अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है, साम्य अवस्था में वाष्प दाब मान लेते हैं कि हम लोग का y1 और y2 आपका कोई मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 रेस्पेक्टिवली का। तो सूत्र क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम में आपका, क्या हो जाता है कि P1 बराबर y1 P टोटल हो जाता है और P2 आपका y2 P टोटल का कुल हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह का ग्राफ आप अपना देख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा ऊपर किया जाए तो आप यहाँ देखिएगा कि जब आपका chi1 था आपका पूरा, है ना, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि आपका जो chi2 है वो 0 था। यहाँ पर देखिएगा chi2, जब chi2 आपका 1 है तो chi1 आपका 0 है ना। जब वो धीरे धीरे बढ़ता है आपका, तो यहाँ पर देखिएगा जब chi2 1 है वो धीरे धीरे बढ़ता है तो P2 आपका यहाँ तक चला जाता है। chi1 यहाँ पर 1 है तो आपका chi1 जो है धीरे धीरे बढ़ के यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो वो जब इक्विलिब्रियम में आता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों को जोड़ देने पर P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 आ जाता है। इस तरह का ग्राफ हम लोग देखते हैं आपका इक्विलिब्रियम फेज में, यानी कि आप बोल सकते हैं आगे हम लोग देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है। चलिए आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है आइए देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन, द सॉल्यूशन विच ओबे राउट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि पूरे कंसंट्रेशन के रेंज में अगर वो पूरे विलयन जितना हो रहा है पूरे में अगर वो राउट्स नियम का पालन करता है तब उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर कोई भी कंसंट्रेशन पे, है ना, चाहे डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, तो कोई भी कंसंट्रेशन पर राउल्ट नियम का पालन कर रहा है तब हम लोग उसको आदर्श विलयन कहेंगे। एग्जाम में कभी कभी आता है तो आप देख लीजिए। एग्जाम्पल है आपका सॉल्यूशन ऑफ हेक्सेन, हेप्टेन, ब्रोमो, मीथेन, क्लोरो, इथेन, बेंजीन और टोल्यूइन। इस तरह का एग्जाम्पल जो है आपका आइडियल सॉल्यूशन का होता है, ठीक है। तो आइए कुछ हम लोग डिटेल और देख लेते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। चलिए तो कंसिडर टू लिक्विड ए एंड बी आर मिक्स टुगेदर। तो आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखिएगा कि ए और बी जो दो मिक्सचर को हम लोग, दो कंपोनेंट है उसको हम लोग मिला दिए हैं, दोनों आपका वॉलेटाइल है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर पी सॉल्यूशन या पी विलियन क्या हो जाएगा, पीटी मान लिए टोटल प्रेशर पीटी। तो पीएस पूरा सॉल्यूशन का जो प्रेशर है या पीटी एक ही बात हुआ, पीए प्लस पीबी होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है। हम लोग तो दिए हैं ए और बी, ठीक है। तो कौन कौन सा फोर्स हो सकता है, ए आपस में ही फोर्स अपना दिखाएगा, यानी कि ए के बीच में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, है ना, और बी के बीच में भी कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। दोनों जब मिला दिए हैं तो ए और बी दोनों में हम लोगों का क्या होगा, अपना कुछ ना कुछ फोर्स होगा, ठीक है। ये तीन तरह का आपका फोर्स एक्ट करता है। एक होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट सॉल्यूट में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर तीनों का फोर्स लगभग नियरली बराबर होता है तब आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा, नहीं तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्या मैंने कहा कि द सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल ओनली व्हेन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ए बी बी एंड ए आर नियरली इक्वल। विलयन तभी आदर्श कहलाया जाएगा जब ए बी बी और ए बी का अंततः आणविक बल लगभग बराबर हो। तो आइए इसका हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या अभिलक्षण जो होता है उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं ताकि हम लोगों को याद रखने में आसानी हो। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन का क्या होता है, ओबे राउट्स लॉ, यानी कि राउट नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब दोनों को हम लोग मिलाएं तो ना वो एसोसिएट नहीं करना चाहिए, दोनों को आपस में जुट नहीं जाना चाहिए, है ना। तीसरा कि वो आपस में नॉट डिसोसिएट, यानी कि अब टूटना भी नहीं चाहिए, अगर मिला दिए हैं तो दोनों आपस में टूटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी केमिकल रिएक्शन इसके बीच में नहीं होना चाहिए। हीट चेंज जो है आपका जीरो होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज जो है आपका जीरो होना चाहिए। इस तरह का जो चीज़ है हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए, एंट्रोपी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी आपका नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है।
वो सब क्लास 11 में पढ़ चुके हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में, एंट्रोपी क्या होता है, गैस फ्री एनर्जी क्या होता है, तो उसमें हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए, तो आइडियल सोल्यूशन आपका समाप्त हो गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं आपका नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होता है, यानी कि अनदर्स विलियन क्या होगा। अनदर्स विलियन, तो व्हेन सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउट्स लॉ, अगर राउट्स नियम का पालन नहीं करता है तब हम लोग उसके नॉन आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। ठीक है, तो जैसे कि आपको पहले देख लिए थे कि पी सॉल्यूशन या पी टोटल आपको मानते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में पी टी जो है आपका पी ए प्लस पी बी था। ठीक है, लेकिन अगर ये बराबर नहीं होता है ना, यही ना है, राउट लॉ का जब पालन करेगा तब ना बराबर होगा। अगर ये बराबर नहीं होता है तब हो जाएगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनदर्स विलियन। अब बात बताइए, जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, पीटी आपका या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, है ना। तो पीटी आपका या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। तब क्या होगा, देखिए केस 1, अगर पीटी आपका बड़ा होता है पीए और पीबी से तब हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अगर पीएस और पीटी यानी कि पीटी अगर छोटा होता है पीए प्लस पीबी से हम लोग बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, है ना। तो आइए पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, उसका अभिलक्षण क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो डेविएशन इज सोन व्हेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए बी आर लेस देन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी बी। ठीक है, वो ए और बी के बीच में क्या क्या बल होता है वो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि 3 तरह का बल होता है, ए बी बी और ए बी। तो बस वो वाला कहानी पूरा लिख दीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद से शुरू करिएगा कि इसका जो डेविएशन है, अगर ए और बी बी का जो डेविएशन है ए बी से, अगर ए बी का लेस होता है, यानी कि इफ ए बी आर लेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए और बी बी, है ना। आप ऐसे बोल सकते हैं ए बी का जो है लेस होता है ए और बी बी से, तब हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि धनात्मक विचलन। ठीक है, और उसका क्या क्या हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, बात सही है। इसका जो इंथैल्पी होगा वो पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं और ग्राफ देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है आपका इसका इथेनॉल, एक मिनट, इसका एग्जाम्पल है आपका इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन एसीटोन बेंजीन वाटर कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड वाटर एंड इथेनॉल। तो ग्राफ आप देखिएगा, ये जो डॉटेड लाइन ग्रीन वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये कब था, ये जब आपका था, जब आपका ए बी बी और ए बी का जो फोर्सेस था, जब लगा आपका प्रेशर जो आपका था वो बराबर था, है ना। जब आपका कम हो जा रहा था तब क्या हो रहा था, है ना। यहाँ पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, देखिए ग्राफ आपका ऊपर से जा रहा है। जब ऊपर से जाएगा आपका तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, है ना। यानी कि P1 P2 जो है आपका क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है ना। देखिए रिस्पेक्टिव आप खुद देख सकते हैं कि P1 का देखिए नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, P2 का जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो गया। जब P1 प्लस P2 का टोटल प्रेशर जब हम लोग देखें तो वो भी आपका ज़्यादा हो गया। यानी कि बोल सकते हैं विलियन का वाष्प दबाव आपका पॉजिटिव डेविएशन का इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ। The deviation is shown when the force of attraction of AB are more than the force of attraction of AA और BB। यानी कि जब AB का आकर्षण बल AA और BB से ज़्यादा हो तब ऋणात्मक विचलन होता है ना। जब AB का क्या हो, ज़्यादा हो जाए AB से, सॉरी AA से और BB से, तब हम लोग उसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्राफ दोनों देख लेते हैं। तो डज नॉट ओबे राउट्स लॉ, इसका जो इंथैल्पी होगा वो नेगेटिव होगा, वॉल्यूम मिक्स जो है वो भी नेगेटिव होगा, एंट्रोपी और आपका गैस फ्री एनर्जी, वो एंट्रोपी तो पॉजिटिव होगा और गैस फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा। अब इसका देख लेते हैं P1 जो आप इसका देखिएगा, P1 आपका नॉर्मल वाला था, आइडियल गैस वाला ग्रीन वाला, और जो ब्लू वाला देख रहे हैं आपका ये क्या हुआ, कम हो गया। P2 देखिएगा, ये ग्रीन वाला आपका आइडियल का था और नीचे आपका जो चला गया P2 वो आपका नेगेटिव डेविएशन का है। जब टोटल हम लोग जब देखें वेपर पॉल्यूशन का, वो भी आपका क्या आ रहा है, P1 प्लस P2 वो भी आपका नीचे आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव डेविएशन आपका शो कर रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा नेगेटिव डेविएशन का, एसीटोन क्लोरोफॉर्म वाटर प्लस HCl H2O प्लस HNO3 और एसिटिक एसिड और पिरिडी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ठीक है,
यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और आपकी इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस वगैरह। उम्मीद करते हैं कि पिछले 2 चैप्टर में हम लोग 2 लेक्चर और लगेंगे, शायद ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।